हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी हब। मैं लेकर के हाजिर हूं आपके लिए 5 मिनट में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए KYC यानी नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में KYC के लिए कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहक को आधार और पैन कार्ड देना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 35 यानी 35। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को केवल लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय होने वाले उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कुछ मेंढक की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के 770 सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। इन सैनिकों के साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों ब्राजील। अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से ब्राजील के यात्रियों पर रोक लगा दी है। ब्राजील में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से अमेरिका ने यह फैसला लिया है। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में कोरोना के 16,508 नए मामले सामने आए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के बैंकों को 21 दिन में 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन की एक अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के 3 बैंकों को 21 दिन में 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अंबानी पर गारंटी बाध्यकारी है, ऐसे में उन्हें गारंटी के रूप में 71.69 करोड़ डॉलर देने होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 मई को किस देश में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। 26 मई को ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। नेशनल सॉरी डे की शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में 26 मई 1998 में हुई थी। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी के महान खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में मोहाली में निधन हो गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 96 वर्ष। हॉकी के महान खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह का हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर हॉकी इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने 3 बार 1948, 1952 और 1956 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने पूर्व फर्स्ट क्लास 36 खिलाड़ियों की मदद के लिए कितने लाख रुपए दिए हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों 31 लाख रुपए। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने पूर्व फर्स्ट क्लास 36 खिलाड़ियों की मदद के लिए 31 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें से 17 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। साथ ही ICA अध्यक्ष अशोक मल्होत्रा ने कहा है कि 20 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए और 8 को 80-80 हज़ार रुपए की मदद दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों 31 जुलाई तक। केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन जिन वाहनों के कागजातों का नवीनीकरण इस वर्ष फरवरी में लंबित हुआ है, उनकी वैधता 31 जुलाई तक कर दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों ICC। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू और सामुदायिक स्तर पर फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी हब। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कल फिर हाजिर होंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।